आप देख रहे हैं न्यूज 24 नॉन स्टॉप एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं तो सियासी दल भी उनके समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। सबकी निगाहें गुरुवार को होने वाली बैठक पर टिकी हैं। लेकिन इसी बीच हरियाणा के कृषि मंत्री ने आंदोलनकारी किसानों को नसीहत दी है कि वो दिल्ली का रास्ता बंद न करें, क्योंकि दिल्ली लाहौर या कराची नहीं है। अन्नदाताओं का असंतोष आक्रोश में तब्दील होता जा रहा है। रफ्ता रफ्ता देश की राजधानी घिरती जा रही है। किसान दिल्ली से लगने वाली हर सरहद को एक एक करके सील कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा से उठी आवाज में अब देश के दूसरे हिस्सों के किसान भी अपना सुर मिलाने लगे हैं। दिल्ली की सड़कों पर चलना मुसीबत का सबब बन गया है, क्योंकि देश के किसानों का भरोसा सरकार से उठता जा रहा है। सरकार बैठक पर बैठक कर रही है, लेकिन नतीजा सिफर है। हुकूमत का आश्वासन किसानों के गले नहीं उतर रहा। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सस्पेंड कर दें बिल, ठंडे बस्ते में रख दें बिलों को, तो अपना टाइम ले ले, वो क्या दिक्कत है हमें। किसानों के गुस्से पर सियासत भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। हरियाणा में कांग्रेस किसानों के इस गुस्से को सीढ़ी बनाकर सत्ता की सवारी करना चाहती है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएम खट्टर के आवास का घेराव करना चाहा, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई ने उन्हें पीछे धकेल दिया। कड़ाके की ठंड में पुलिस ने इन पर पानी की बौछार कर दी। सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि किसान उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में सरकार और सत्ताधारी पार्टी के नेता कृषि बिलों की तरफदारी कर रहे हैं, उसे विपक्षी पार्टियां सत्ता का घमंड बता रही हैं। जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी। कौन सी चीज कहां निराकृत की जा सकती है, उसका कानूनी पक्ष देखा जाएगा। उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। मोदी सरकार राजनीतिक तौर से बेईमान है और किसान की पीठ में छुरा घोंप रही है। देश में भाजपा सरकार नहीं, लगता है कंपनी राज है और संघर्ष ही इसका इलाज है। मोदी जी की प्रतिबद्धता गांव गरीब किसान के प्रति और किसान कल्याण के जितने काम मोदी जी ने 100 वर्षों के अंदर किया है, आजादी के बाद का बेमिसाल है। और ये सरकार, हमारी मोदी सरकार, गांव गरीब किसान के लिए समर्पित है। इतना बोला प्रधानमंत्री जी ने, सब उल्टा ही हुआ, उसका झूठ ही हुआ, उसका उल्टा करके आप देखें। यानी किसानों को बर्बाद करने का मन बना लिया, बाकी सारे सेक्टर तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया। पंजाब हरियाणा के किसानों के हुंकार ने यूपी के किसानों का हौसला भी बढ़ा दिया है। मेरठ के सैकड़ों किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए घर से निकल पड़े हैं। खेतों में सिर्फ महिलाएं ही काम करने को बच गई हैं। हालांकि प्रशासन जगह जगह इन किसानों को नोएडा और दिल्ली पहुंचने से रोक रहा है, लेकिन किसान नेताओं का हौसला कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। तो बातचीत से ही हल निकलेगा, बात में ही हेरा फेरी है। वे हमारा काम कर दो, इतने काम नहीं होगा, इतने बिलों में वापसी नहीं होंगे, संशोधन नहीं होंगे, नई और चीजें नहीं जुड़ेंगी, इतने किसान अब दिल्ली को छोड़ने वाला है नहीं। हरियाणा की खाप पंचायतें भी किसानों के आंदोलन के साथ खड़ी हो गई हैं। अब फोगाट खाप ने भी ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली कूच करने का फैसला किया है। सारी पूरी फोगाट खाप 19 सरव जाती है, कल दिल्ली कूच करेगी और इस विषय में हमने गाँवों की जिम्मेवारी लगाई थी और अब सब भाई आने लग रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे किसानों की भारी तादाद है और काफी संख्या में भी लोग आने लग रहे हैं। दिल्ली कूच करेंगे किसानों की सुनवाई में। इधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों को सद्बुद्धि से काम लेने की नसीहत दी। मंत्री ने किसानों से कहा कि दिल्ली का पानी और रास्ता बंद करना अच्छी बात नहीं है, ये लाहौर कराची नहीं है। मेरी सब किसान भाइयों से बात है कि सद्बुद्धि से काम ले, वार्ता करें। और ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर के बैठ जाएंगे। दिल्ली कोई लाहौर या कराची नहीं है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा एक वीडियो साझा करते हुए मोदी सरकार पर किसानों से वादा खिलाफी का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, कहा किसानों की आय दोगुनी होगी, किया मित्रों की आय हुई चौगुनी और किसान की होगी आधी। झूठ की, लूट की, सूट बूट की सरकार। एक और ट्वीट में राहुल गांधी ने किसानों के साथ सरकार की बातचीत को ढकोसला करार दिया। ट्वीट में राहुल गांधी ने लिखा, मोदी सरकार किसानों को जुमले देना बंद करें, बेईमानी अत्याचार बंद करें, बातचीत का ढकोसला बंद करें, किसान मजदूर विरोधी तीनों काले कानूनों को खत्म करें। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने भी किसानों के समर्थन में प्रदर्शन किया। वहीं बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने किसानों के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन किया। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 35 किसान संगठनों की चिंताओं पर गौर करने के लिए एक समिति गठित करने के सरकार के प्रस्ताव को मंगलवार को किसान प्रतिनिधियों ने ठुकरा दिया। अब गुरुवार को एक बार फिर सरकार और किसान बातचीत की मेज पर बैठेंगे, लेकिन किसानों का कहना है कि अगर सरकार अब भी उन्हें भ्रमित मान रही है तो उनकी मंशा आसानी से समझी जा सकती है। प्रभाकर मिश्रा, कुंदन कुमार और मनीष कुमार के साथ प्रशांत देव, दिल्ली, न्यूज़ 24। नोएडा की फिल्म सिटी प्रोजेक्ट को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। शिवसेना और एनसीपी योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दे रहे हैं, तो अब अपनी राजनीति चमकाने के लिए राज ठाकरे की पार्टी भी सियासी अखाड़े में कूद गई है। 5 सितारा होटल में फिल्मी सितारों से सीएम योगी की मुलाकात के साथ ही महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया। यूपी में फिल्म सिटी के अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर सीएम योगी ने मुंबई के ट्राइडेंट होटल में पहले फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार और सिंगर कैलाश खेर से मुलाकात की और फिर सुभाष घई, बोनी कपूर, राजकुमार संतोषी, सुधीर मिश्रा, रमेश सिप्पी, तिग्मांशु धूलिया, मधुर भंडारकर और सिद्धार्थ रॉय कपूर सरीखे फिल्मकारों के साथ गुफ्तगू की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिल्म सिटी यूपी में बन रहे एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट जेवर के पास बनेगी। उन्होंने फिल्म उद्योग की हस्तियों से मदद की अपील की, लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत ने अक्षय कुमार के साथ योगी की मुलाकात पर तंज के तीर छोड़े। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं। मालूम नहीं, योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे। योगी है मुंबई के एक 5 स्टार होटल में एक बड़े कमरे में बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे। शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे कि ठीक है, आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए। लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले, नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है? नोएडा में योगी के फिल्म सिटी प्लान से शिवसेना टेंशन में आ गई है। मंगलवार को सीएम योगी के मुंबई पहुंचने से पहले ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि किसी में दम है तो फिल्म उद्योग को महाराष्ट्र से बाहर ले जाकर दिखाए। आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कॉम्पिटिशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ती नहीं है। पण ओढून ताणून कोण जर का घेऊन जात असेल तर ते ऑफकोर्स मी काय होऊ देणार नाही, आपणही मला असं वाटतं कोणी जायला तयार होणार नाही। यूपी सीएम के मुंबई दौरे से महाराष्ट्र सरकार में शामिल तमाम पार्टियां घबरा उठी हैं। तभी तो जब सीएम योगी होटल ट्राइडेंट में फिल्म उद्योग की जानी मानी हस्तियों से मुलाकात कर रहे थे, तभी एनसीपी की महिला विंग होटल के बाहर प्रदर्शन करने लगी। योगी सरकार पर हाथरस और उन्नाव केस के आरोपियों को बचाने का इल्जाम लगाते हुए नारेबाजी करने लगी। एनसीपी और कांग्रेस भी नोएडा की प्रस्तावित फिल्म सिटी के बहाने यूपी सरकार और बीजेपी पर हमलावर हो उठी, लेकिन बीजेपी बोली महाराष्ट्र सरकार तिलमिला उठी है।
इससे पहले आंध्र प्रदेश में भी फिल्म सिटी बनी, अलग अलग राज्यों ने प्रयास किया, उनका अधिकार है करें, लेकिन बॉलीवुड का दर्जा जो है वो बना रहेगा, उसे कोई खत्म नहीं कर सकता। शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी हों या संजय राउत जी हों, ये सब बहुत ज्यादा विचलित हो गए हैं जब से आदरणीय योगी जी ने अपने हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की एक घोषणा कर दी है। वो चाहे कुछ भी कहे, लेकिन वो लोगों की इच्छा चाहिए कि उधर जाना चाहिए। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, यहाँ पर काम का माहौल ठीक है, यहाँ पर उनकी बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने का कोई कारण ही नहीं है। महाराष्ट्र सरकार इस बात का चिंतन कब करेगी कि कौन से ऐसे कारण हैं कि फिल्म जगत की ओर से योगी जी का स्वागत हो रहा है। यह महाराष्ट्र सरकार की विफलता है और यह विफलता यही इनके पेट का दर्द है। उद्धव ठाकरे के बाद राज ठाकरे की पार्टी ने भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। योगी का नाम लिए बिना राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उन्हें ठग कहा है। एमएनएस ने उसी ट्राइडेंट होटल पर ये पोस्टर चस्पा किए हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ ठहरे हैं। पोस्टर में लिखा है कि फिल्म सिटी को यूपी ले जाना मुंगेरी लाल का सपना है। हालांकि अब बीएमसी ने ये पोस्टर हटा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ के मुंबई विजिट से पहले ही इसको लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उनको चैलेंज किया है कि अगर आप में दम है तो आप यहां से इंडस्ट्री यूपी ले जाकर दिखाओ। हालांकि योगी आदित्यनाथ के साथ मुंबई की बैठक में शामिल हुए कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने न्यूज 24 से बातचीत में साफ किया कि नोएडा में फिल्म सिटी बनने से मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुंबई की फिल्म सिटी कहीं नहीं जाने वाली है। मुंबई की फिल्म सिटी का एक अलग महत्व है। जिनको यहाँ शूटिंग करनी है वो करता रहेगा। सबको, हर प्रदेश को हक है अपना अपना डेवलपमेंट करने का, प्रोग्रेस करने का। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का निर्माण हो रहा है। मुझे तो लगता है मुंबई में भी और फिल्म सिटी बननी चाहिए। अपना 130 करोड़ का देश है, तो स्टूडियोज की संख्या बहुत कम है, बहुत गिनी चुनी है। बिहार में भी बनना चाहिए। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ भटकते हैं, परेशान होते हैं। घर छोड़ना किसको अच्छा लगता है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी निर्माण के लिए सीएम योगी जगह भी आवंटित कर चुके हैं। अब वो फिल्म सिटी निर्माण की बारीकियों को जानने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। लेकिन महाराष्ट्र की सियासी पार्टियां योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट के खिलाफ हवा खड़ा कर सियासी रोटियां सेक रही हैं। विनोद जगदाले के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज 24। कोरोना का कहर झेल रहे दुनिया के लिए आज एक गुड न्यूज आई। ब्रिटेन ने फाइजर और बायोएनटेक की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। अगले हफ्ते ब्रिटेन के लोगों को यह टीका लगना शुरू भी हो जाएगा। इसी के साथ ब्रिटेन कोरोना वायरस की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटिश नियामक मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी यानी MHRA की सिफारिश को मानते हुए वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। MHRA का कहना है कि फाइजर की वैक्सीन कोरोना पीड़ितों को दिए जाने के लिए सुरक्षित है। ब्रिटेन के PM ने कहा कि इसे अगले हफ्ते से देश भर में उपलब्ध कराया जाएगा। फाइजर के मुताबिक वैक्सीन 65 साल से अधिक उम्र के लोगों में 94% तक प्रभावी है। ब्रिटेन ने फाइजर के वैक्सीन की 4 करोड़ डोज का ऑर्डर पहले ही दे दिया था। हर व्यक्ति को वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगी। इसका मतलब कि अभी 2 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कंपनी का दावा है कि उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। फाइजर दुनिया की उन पहली दवा कंपनियों में से है जिन्होंने फेज 3 की स्टडी के अंतिम नतीजे जारी किए हैं। फाइजर ने वैक्सीन के 43,000 वॉलंटियर्स पर परीक्षण किया था। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने ट्वीट कर कहा, MHRA ने औपचारिक रूप से कोविड-19 के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को अधिकृत किया है। NHS टीकाकरण जल्द शुरू करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन दुनिया का पहला देश है जिसने आपूर्ति के लिए चिकित्सकीय रूप से मंजूरी दी है। ट्रायल के नतीजों के आधार पर दावा किया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे असरदार वैक्सीन है। फाइजर की वैक्सीन को 0 से भी कम तापमान पर स्टोर करना पड़ता है, जो इसकी सबसे बड़ी खामी बताई जा रही है। यानी कुछ ही खास जगहों पर इसे स्टोर करना पड़ेगा। बावजूद इसके ये बहुत अच्छी खबर है। आई एम हैप्पी कि किसी न किसी ने पहल तो करनी थी किसी ने, एंड आई एम ग्लैड के यूके में उन्होंने लाइसेंस वैक्सीनेशन के लिए दे दिया है। This vaccine has only been approved because those strict tests have been done and complied with, and everyone can be absolutely confident that no corners whatsoever have been cut. बता दें कि ब्रिटेन कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। ब्रिटेन में कोरोना की वजह से करीब 59,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
ऐसे में फाइजर के टीके को मंजूरी मिलना बहुत बड़ी खुशखबरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।